हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है जायसी का काव्य। इस वीडियो में हम जायसी का साहित्य में स्थान, जायसी की प्रतीकात्मकता और उनकी भक्ति भावना, इन 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जायसी का साहित्य में स्थान। जायसी का हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, तो वो देख लेते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, मतलब जायसी के बारे में वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। जायसी अत्यंत संवेदनशील थे। संस्कृत के महाकवि बाण की भांति वे शब्दों के चित्र लिखने के धनी हैं। वे अमर कवि हैं, मतलब उन्होंने लिखा है कि संस्कृत के एक महाकवि थे बाण, उनकी तरह वो शब्दों के चित्र लिखते थे जायसी। तो जैसे संस्कृत में बाण का महत्व है, वैसे ही हिंदी साहित्य में जायसी का महत्व है। और जायसी अमर कवि हैं, मतलब उनका काव्य उनको अमर बना देता है। उनका काव्य इस प्रकार का लिखा गया है कि हर समय हर युग में पढ़ा जाता है, तो हर कोई मतलब संवेदना से भर उठता है, हर कोई उनका दीवाना हो जाता है उनका काव्य पढ़कर। तो इसलिए वे कहते हैं कि वे अमर कवि हैं, वो हर युग में हैं, वो अमर हो गए हैं उनके काव्य के द्वारा। अब है जायसी की प्रतीकात्मकता। पद्मावत एक रूपक काव्य महाकाव्य है, जिसे प्रतीकात्मक कह सकते हैं। मतलब रूपक महाकाव्य है पद्मावत, और उसमें बहुत सारे प्रतीक बताए गए हैं, बहुत सारे प्रतीकात्मकता। जायसी की ज़्यादा सूफी सिद्धांत में प्रतीकात्मकता का उपयोग करते थे, तो इसलिए इनके काव्य में प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलती है। प्रतीकात्मक कहा जाता है इस काव्य को। जायसी ने इस काव्य में अनेक प्रतीकों का वर्णन किया है, जो निम्न है। चित्तौड़गढ़ वहाँ जहाँ का राजा था रतन सेन, उसकी रहने की जगह जहाँ वो रहता था वो चित्तौड़गढ़ थी, तो उसको शरीर माना है। सिंघलदीप पद्मावत का जहाँ पर राजमहल था, वहाँ सिंघलदीप में था उसका राजमहल, तो उसको हृदय माना है। राजा रतन सेन को मन माना है, यानी कि आत्मा माना है। मन, शरीर में जो मन होता है हमारा, वो माना है। पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता को माना है गुरु। नागमती संसारिकता, नागमती रतन सेन की पहली पत्नी थी, तो उसको संसारिकता माना है। राघव चेतन शैतान, मतलब जड़ जो होती है उसको शैतान माना है। अलाउद्दीन माया, अलाउद्दीन को उसमें माया माना है। तो ये सारे अलग अलग जो वहाँ के जो कहानी में आए हैं, जो किरदार हैं, उन सबको किसी न किसी का प्रतीक माना गया है। यहाँ तक कि शहरों को भी, जहाँ पर वो रहते थे, उसको भी प्रतीक बताया गया है। और तोता, हीरामन तोता उनका गुरु था रतन सेन का, उनका एक तोता था, उन्होंने पाल रखा था, लेकिन पद्मावती के बारे में वही आकर उनको बताता है, तो वो उनका गुरु हो जाता है। जायसी की प्रेम भावना बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है, तो मैं सिर्फ पढ़ूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगी। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है। जायसी का काव्य पद्मावत प्रेमाश्रय काव्य धारा का एक प्रमुख ग्रंथ है और सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि है। इसमें चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन तथा सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन किया गया है। मतलब इनका जो काव्य है वो सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व है। सूफी काव्य धारा के बारे में उससे काव्य में देखने को मिलता है, सूफी काव्य धारा। तो इसलिए बताया गया है कि ये जो काव्य है इनका, ये सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व है और एक प्रमुख ग्रंथ है प्रेमाश्रय काव्य का। प्रेमाश्रय यानी कि सूफी काव्य धारा, तो उसका एक प्रमुख ग्रंथ है ये। सूफी कवियों की विशेषता थी कि उन्होंने हिंदू लोक कथाओं या प्रेम कथाओं को अपनाया, अपने काव्य की विषय बनाया। मतलब मैंने बहुत बार पहले बताया, ये जो सूफी कवि होते थे, हिंदी जो लोक कथाएं होती थी, हिंदू लोक कथाएं और प्रेम कथाएं हिंदुस्तान की, उनको अपने काव्य का आधार बनाते थे और उसको लिखते थे, फिर उस पर ही अपना काव्य लिखते थे ये लोग। इन ग्रंथों में प्रेम की महत्ता अधिक है। ये कवि प्रेम को ही ईश्वर की प्राप्ति का आधार मानते हैं। जायसी की प्रेम भावना की निम्न विशेषताएं हैं। मतलब अब जायसी की प्रेम भावना की निम्न विशेषताएं हैं। सूफी मत में प्रेम की महत्व विशेष है, जो जायसी के काव्य में देखने को मिलता है। पद्मावत भी प्रेम का महाकाव्य है। मतलब पद्मावत प्रेम का महाकाव्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखते हैं जायसी के बारे में,
उन्होंने लिखा है सूफी मत में ईश्वर की भावना स्त्री के रूप में की गई है। मतलब ईश्वर जो है उसको स्त्री माना गया है सूफी मत में। उसके रूप में ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, उसके रूप में ही ईश्वर को भावनाओं में बताया गया है ईश्वर को। वहाँ भक्त पुरुष बनकर उस स्त्री की प्रसन्नता के लिए 100 जान से निसार होता है। उनके द्वार पर जाकर प्रेम की भीख मांगता है। मतलब हर तरह से अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है ईश्वर के लिए, यानी कि उस स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और उसकी जो द्वार होता है उसका दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है अपने प्रेम की। ईश्वर एक देवी या स्त्री के रूप में उसके सामने आता है। इस तरह सूफी मत में ईश्वर स्त्री तथा पुरुष भक्त है। मतलब ईश्वर को तो स्त्री बताया गया है सूफी मत में, और पुरुष भक्त को बताया गया है। पुरुष ही ईश्वर से मिलने की चेष्टा करता है, जिस तरह रत्नसेन सिंहलदीप जाकर पद्मावती से मिलने की चेष्टा करता है। वही है, रत्नसेन को जीव बताया गया है, पुरुष बताया गया है, और पद्मावती को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पे भी लिख रखा है ब्रैकेट में। जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है, जैसा पद्मावत में है। पद्मावत सूफी प्रेम पद्धति पर आधारित है। पद्मावत के पूर्वार्ध में प्रेम की प्रधानता है, जबकि उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता का प्रवाह है, लेकिन दोनों भागों में प्रेम है। और जायसी ने इस लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने की बात कही है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है तो इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जायसी का मानना है कि इश्क मिजाजी को सूफी प्रेम काव्य में कहते हैं इश्क मिजाजी, जिसको हिंदी में लौकिक प्रेम कहते हैं। इश्क मिजाजी के माध्यम से इश्क हकीकी यानी कि अलौकिक प्रेम, इश्क हकीकी को अलौकिक प्रेम कहते हैं, को प्राप्त किया जा सकता है। पद्मावत में पद्मावती तथा रतनसेन का प्रेम इसी प्रकार का है। जायसी कहते हैं कि इश्क मिजाजी से ही इश्क हकीकी को प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि लौकिक प्रेम से ही ईश्वरीय प्रेम यानी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और पद्मावत में ये देखने को भी मिलता है। जीवात्मा को ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 मंजिलें पार करनी होती हैं, जिनके नाम सूफी मत के अनुसार हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। जब मैंने सूफी प्रेम काव्य वाला चैप्टर समझाया था BHDC 131 की बुक में है वो चैप्टर, तो जब ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। सूफी मत में जो वो होता है, जीवात्मा होती है, भक्त होता है, उसको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 मंजिलें पार करनी होती हैं। सबसे पहले है शरीयत, फिर है तरीकत, फिर है हकीकत और फिर है मार्फत। ये 4 मंजिलें होती हैं। ये 4 मंजिलें जो भक्त होता है वो पार कर लेता है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जायसी की प्रेम भावना में ये चारों मंजिलें लौकिक रूप में मिलती हैं और पद्मावत में इन चारों का जिक्र है। मतलब ये चारों मंजिलें जायसी के प्रेम काव्य में देखने को मिलती हैं, लेकिन लौकिक रूप में देखने को मिलती हैं। जायसी की प्रेम भावना में प्रेम का आधार पद्मावती का रूप सौंदर्य है, जो अलौकिक है। मतलब पद्मावती इतनी सुंदर है जैसे ईश्वर सुंदर होता है, वैसे इसी प्रकार है, तो उसको अलौकिक बताया गया है। उसके रूप सौंदर्य को अलौकिक बताया गया है पद्मावती के। जैसे ये दोहा लिखा है: नयन जो देखा कंबल या निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। अब वो इसका मतलब बता रहे हैं। जायसी कहते हैं कि पद्मावती के देखने से कमल खिल जाते हैं, उसके शरीर की निर्मल आभा से पानी का निर्माण होता है। मतलब वे कहते हैं कि वो इतनी सुंदर है कि उसको देखने से कमल भी खिल जाते हैं, और उसका जो शरीर है वो इतना निर्मल है कि उससे पानी बनता है, पानी का निर्माण होता है। उसके हंसने से हंस की उत्पत्ति होती है, और उसके दांतों की चमक से हीर, नग, मोतियों की ज्योति या रोशनी प्रकट होती है। मतलब जब वो हंसती है तो पहले तो बताया गया उसके हंसने से हंस की उत्पत्ति होती है, और उसके जो दांत है उनकी चमक इतनी ज़्यादा है कि उससे नग, हीरे, मोती, ये सब चीज़ें जो होती हैं तो उनमें रोशनी प्रकट हो जाती है, उनमें से रोशनी निकलने लगती है जब वो उसकी दांतों की चमक से। अतः इसके अनुसार पद्मावती बहुत सुंदर है तथा ये सौंदर्य अलौकिक है। मतलब इस प्रकार तो संसार में होता नहीं कोई सुंदर, कोई भी
स्त्री इतनी सुंदर नहीं है कि उसके हंसने से हंस बन जाए या फिर उसके दांतों की चमक से हीरे मोती में रोशनी आ जाए। ऐसा तो होता नहीं है, असल में ये ईश्वर ही कर सकता है, तभी होता है। तो इसमें बताया गया है कि यह अलौकिक सौंदर्य है। जब प्रेम की प्राप्ति होती है तो दृष्टि निर्मल और आनंदमय हो जाती है। जैसे रतनसेन पद्मावती का रूप सौंदर्य सुनकर आनंदमय तथा निर्मल हो उठा था और भगवत प्रेम की यह चिंगारी गुरु ही हृदय में डाल पाता है। मतलब जो ये प्रेम होता है, अनन्य प्रेम होता है, उसकी जो चिंगारी होती है वो गुरु ही उस हृदय में डालता है। भक्त के गुरु ही बताता है कि तुम्हें किस प्रकार भगवान को प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। और ये प्रेम जो होता है वो आनंद में और निर्मल होता है। पद्मावत में हीरामन तोते को गुरु बताया गया है, जो रतनसेन के मन में पद्मावती के प्रति प्रेम उजागर करता है। मतलब पद्मावत में हीरामन तोता होता है जो रतनसेन को बताता है कि तुम्हें किस प्रकार पद्मावती किस प्रकार सुंदर है और किस प्रकार उसको प्राप्त करना है। वो हीरामन तोता बताता है रतनसेन को। परंतु प्रेम के उजागर होने के बाद चिंगारी सुलगाने का काम भक्त को स्वयं करना पड़ता है। उस मार्ग पर चलना, बाधाओं को सुलझाना, पीड़ा कष्टों से गुजरना पड़ता है। तब प्रेम या ईश्वर की प्राप्ति होती है और ये काम साधक को खुद करना पड़ता है। मतलब प्रेम तो दिल में, हृदय में चिंगारी सुलगा देता है, लेकिन उसको ईश्वर को प्राप्त करने का काम, अपने प्रेम को प्राप्त करने का काम भक्त को खुद ही करना पड़ता है। सारी बाधाओं को दूर करना पड़ता है और उस बाधाओं को सुलझाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और उस रास्ते पर चलना पड़ता है। कष्टों को, पीड़ाओं को दूर करना पड़ता है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। प्रेमी को प्रिय के साक्षात्कार के अलावा कोई दूसरी कामना नहीं होती। वे केवल प्रिय के साक्षात्कार चाहता है, यानी कि वो केवल ईश्वर के साक्षात्कार चाहता है, ईश्वर से मिलन चाहता है, ईश्वर के साथ एकाकार चाहता है। उसकी और कोई कामना और कोई इच्छा नहीं होती। अतः राजा रतनसेन भी इसी स्थिति पर पहुंच गया है। जायसी कहते हैं, मतलब ये दे रखा है दोहा जायसी है उसका काव्य का, तो मैं इसका अर्थ पढ़ रही हूँ। अर्थात जायसी के काव्य में राजा रतनसेन कहता है कि ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही तीनों लोकों का राज्य चाहिए, और ना मुझे नरक का कोई भय है। मैं केवल अपनी प्रिय या प्रेमिका के दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इस प्रेम पथ पर पहुँचाने के लिए प्रेरित किया है। मतलब वो सिर्फ उसके दर्शन करना चाहता है, उसके साथ साक्षात्कार चाहता है राजा रतनसेन पद्मावती के साथ। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे ना ही, वो कहता है, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, ना ही तीनों लोकों के राज्य चाहिए, ना ही मुझे नरक से भी डर नहीं लगता है। बस मुझे अपनी जो प्रेमिका है उसका साक्षात्कार करना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। जायसी के काव्य में सच्चे प्रेम का वर्णन है। ये ऐसा प्रेम है जो एक बार हृदय में उत्पन्न होकर समाप्त नहीं होता, जबकि उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं, कष्ट आते हैं, लेकिन उन्हें झेलना पड़ता है। जायसी की प्रेम भावना अत्यंत सात्विक है, यानी प्रेम का प्रारंभ लौकिकता से होता है, लेकिन उसका उच्च स्तर अलौकिक ईश्वरीय प्रेम है। जायसी की प्रेम भावना में वृह वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। जायसी का फारसी प्रेम पद्धति का आधार ग्रहण करने के कारण उन्हें वृह वेदना का कवि भी कहा जाता है। मतलब इनके काव्य में वृह वेदना बहुत अधिक देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। विरह तत्व बहुत ज्यादा है, वृह श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो इन्होंने, और ये फारसी प्रेम पद्धति पर आधारित है। फारसी प्रेम पद्धति में भी वृह वेदना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसलिए इनको वृह वेदना का कवि भी कहा जाने लगा है जायसी को। पद्मावत काव्य में नागमती की विरह वेदना पूरे संसार में व्याप्त है। मतलब नागमती की जो विरह वेदना है वो पूरे संसार में देखने को मिलती है, पूरे संसार में फेमस हो गई है, बहुत ज्यादा फेमस हो गया इनका काव्य। नागमती रतनसेन की पहली पत्नी है। जब रतनसेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए नागमती को छोड़कर जाता है तो वे विरह वर्णन पद्मावत में प्रस्तुत है। मतलब जब वो जा रहा होता है तो नागमती किस तरह से तड़पती है, किस तरह से रोती है, उसको मना करती है, उसको बहुत ज्यादा मना करती है नागमती भी, और उसकी जो माता होती है, उनकी माँ जो होती है,
रतन सेन की माँ भी बहुत ज़्यादा रोती हैं, तड़पती हैं रतन सेन को रोकने के लिए, लेकिन रतन सेन नहीं रुकता। तो उसके बारे में बताया गया है। ये दोहा है और उसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ। अर्थात जैसे कहते हैं कि नागमती के विरह के कारण ही राहु केतु सूरज चांद उसकी विरह अग्नि में जले और बादल भी उस अग्नि से निकलने वाले धुएं के कारण काले हो गए। ये बताते हैं कि ये जो सूरज चांद है, राहु है, केतु है, ये सब नागमती के विरह में जले हैं, विरह की अग्नि में जल गए हैं। और जो बादल हैं वो धुएं के कारण, इन सब बादल भी अग्नि से निकलने वाले, मतलब जो ये सब चीजें जली हैं आग से, तो उसके धुएं से निकलने के कारण ही बादल काले हो गए हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ विरह वर्णन है और ये जैसे के काव्य की प्रमुख विशेषता है। मतलब ये जो नागमती का विरह वर्णन है ये हिंदी काव्य की श्रेष्ठ विरह वर्णन है और प्रमुख विशेषता है जैसे के काव्य की। जैसे अपने काव्य में लौकिक प्रेम के बीच बीच में आध्यात्मिक प्रेम कथा का वर्णन किया है, जो इनके काव्य की बड़ी विशेषता है। मतलब लौकिक प्रेम तो देखने को मिलता है, लेकिन ईश्वरीय प्रेम भी बीच बीच में इनके काव्य में देखने को मिलता है। जैसे कि प्रेम पद्धति का मूल आधार भारतीय है, लेकिन उन्होंने उसमें सूफी पद्धति का मिश्रण किया है। मूल आधार तो भारतीय ही है, लेकिन सूफी पद्धति उसमें देखने को मिलती है, उसका मिश्रण है। कथा या कला कहना कवि का उद्देश्य नहीं था, वे इसके माध्यम से सूफी साधना या पद्धति से लोगों को परिचित कराना चाहते थे। मतलब वो अपनी कथा के माध्यम से लोगों को सूफी मत से, सूफी सिद्धांत से, सूफी साधना या फिर पद्धति से परिचित कराना चाहते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ कथा कहना नहीं था। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी बाद वाली वीडियो में हम जायसी के काव्य का लोक पक्ष या फिर लोक संस्कृति इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।